जैसा कि हम सभी जानते हैं कि श्रावण माह की पूर्णिमा को रक्षाबंधन का पावन पर्व मनाया जाता है, क्योंकि यह भाई बहन के बंधन का प्रतीक माना जाता है और बहन अपने भाई को मंगल तिलक लगाकर राखी बांधती है और मंगल कामना करती है उसकी दीर्घायु के लिए। क्योंकि हम जानते हैं कि 19 अगस्त को रक्षाबंधन का पावन पर्व पड़ रहा है और इसी बीच भद्रा नक्षत्र भी इस बार पड़ रहा है। तो हम इसी उपलक्ष्य में जबलपुर संस्कार धानी के महाराज जी से आज जानने के लिए आए हैं पल पल इंडिया न्यूज के माध्यम से कि किस तरह से बहनें अपने भाई को राखी बांधे शुभ मुहूर्त में। आइए हम बात करते हैं डॉक्टर बाल गोविंद शास्त्री जी से। शास्त्री जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है पल पल इंडिया न्यूज में। हमारे शास्त्रों में लिखा है भद्रायाम द्विनकर्तव्ये श्रावणी फाल्गुनी तथा। यदि श्रावणी पर्व में अर्थात रक्षाबंधन में और फाल्गुनी यानी होली में भद्रा हो तो भद्रा में एक कार्य नहीं करना चाहिए। किंतु भद्रा के अलग अलग स्थान है। भद्रा है कहाँ? मेष मकर वृष कर्कट स्वर्गे, कन्या मिथुन तुला धन्नागे, कुंभ मीन अलिकेसर मर्ते, विचरति भद्रा त्रिभुवन मध्य। मेष में, मकर में और कर्क में, स्वर्ग में भद्रा रहता है। तो इस समय जो भद्रा की स्थिति है वो स्वर्ग की है। स्वर्गे भद्रा शुभम कुर्यात्। स्वर्ग का भद्रा शुभ कारक होता है, अनिष्ट कारक नहीं होता। इसलिए इस समय जो रक्षाबंधन के पर्व में भद्रा है, पर मकर का भद्रा है और मकर के भद्रा में स्वर्ग में भद्रा रहेगा, इसलिए अनिष्ट कारक नहीं है। तथापि किन्हीं पंचांगों में 1:04 दोपहर तक भद्रा है। कुछ काशी के पंचांगों में 1:25 तक भद्रा है दोपहर में। तो 1:25 के बाद स्वतंत्र पर्व होता है। किंतु ऐसा बंधन नहीं है। ये भद्रा इस बार का बाध्यता नहीं रख रहा कि आप रक्षाबंधन नहीं कर सकते। इसलिए पूरे दिन बहनें रक्षाबंधन कर सकती हैं। और जिन लोगों को भद्रा की मान्यता है वो लोग 1:25 के बाद भद्रा रहित पर्व में रक्षा सूत्र अपने भाई के हाथ में बांधे। वास्तव में अपभ्रंश शब्द है राखी, है रक्षा। तो रक्षा का मतलब बहन भाई की रक्षा के लिए ये सूत्र हाथ में बांधती है। जब राजा बलि ने अपना सर्वस्व दान दे दिया था, उस समय भगवान नारायण की लीला से राजा बलि को सुतल लोक में जाना पड़ा। नारायण ने पूछा, आप क्या चाहते हो हमसे? कहा, हम आपका दर्शन करना चाहते हैं, निरंतर आपकी झांकी होती रहे। तो भगवान नारायण सुतल लोक में राजा बलि के साथ चले जाते हैं, सुतल लोक में निवास करने लगते हैं। लक्ष्मी जी अकेली स्वर्ग में बैकुंठ में। नारद जी से पूछा, नारायण की प्राप्ति का उपाय बतलाओ। नारायण कैसे आए हमारे पास? कहा, राजा बलि की शरण में जाओ। राजा बलि के यहाँ लक्ष्मी जी गई। राजा बलि ने पूछा, आप कौन? कहा, आपकी बहन। कहा, बहुत अच्छा, मेरे कोई बहन नहीं थी, आप यहाँ निवास करो। जब श्रावण महीने का शुक्ल पक्ष पूर्णिमा तिथि आई, उस दिन रक्षा सूत्र लेकर लक्ष्मी जी राजा बलि के पास गई। बहने क्या है? कहा, रक्षा सूत्र आज के दिन भाई की रक्षा के लिए बहन ये सूत्र बांधती है। कहा, बहन बांध दो। तब जैसे राजा बलि ने हाथ बढ़ाया, ये न बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबलः तेन त्वाम प्रतिबधनामि रक्षे माचल माचल। स्थिर रहो रक्षा सूत्र। जिस प्रकार लक्ष्मी माता ने राजा बलि के हाथ में रक्षा सूत्र बांधा, उसी प्रकार मैं अपने भाई के हाथ में बांध रही हूं, मेरी भाई की रक्षा हो। तब से परंपरा चल रही है। वैसे आचार्य गण यज्ञ में रक्षा सूत्र बांधते हैं, वर्ष को रक्षा करता है। उसी प्रकार बहन भाई के हाथ में रक्षा सूत्र बांधती है। पहले परंपरा आचार्यों में भी थी, लोग आचार्यों के पास जाते थे, रक्षा सूत्र बंधवाते थे। अभी भी गांवों में परंपरा है,
गांव में अभी भी लोग आचार्य के यहाँ जाकर रक्षा सूत्र बंधवाते हैं, वर्ष भर तक उस रक्षा सूत्र को रखते, किंतु हम लोग शहरी हो गए हैं, आधुनिक हो गए हैं, इसलिए बहन वाला रक्षा सूत्र ही, और वास्तव में रक्षा सूत्र बचा नहीं। अभी विविध प्रकार की झिलमिल जो स्थितियां आई हैं, जो चाइना वाली बनकर आई हैं, ये कोई रक्षा सूत्र नहीं है। रक्षा सूत्र रेशम का होता है, ताग पाट होता है। ताग पाट का रक्षा सूत्र बनता था, वह रेशमी होता है। जैसे जब शादी होती है लड़की की, तो जब चढ़ावा चढ़ता है, गौरी पूजन होता है, उस समय आचार्य उस लड़की के हाथ में ताग पाट का रक्षा सूत्र बांधते हैं, जिससे कोई विवाह में बाधा न आए। वही रक्षा सूत्र बहन बांधती भाई के। किंतु अब नाटक शुरू हो गया, तो कहते हैं राखी है, राखी है। राखी का मतलब उस वस्तु की रक्षा बांधो, रक्षा सूत्र। पहले जब रेशम की भी नहीं मिलती थी, ताग पाट की नहीं मिलती थी, तो एक ये जो पेड़ होता पलाश, पलाश की जड़ को काटकर और कुचल कर उसका रक्षा सूत्र बनाया जाता था, उसके रक्षा सूत्र बांधे जाते थे। फिर रेशम आने लगा, ताग पाट कहलाता, उसका बांधा जाने लगा। यहाँ तक तो ठीक है, ये मौली धागा का बांधा जाने लगा, ये भी ठीक है। किंतु अब जो नई नई चीजें आई हैं, ये अनुचित है। वास्तव में रक्षा सूत्र से इसका कोई संबंध नहीं है। बहनें बांधे, अच्छी बात है, भाई की कलाई अच्छी लगती है, किंतु रक्षा सूत्र भी बांधे, जिससे भाई की रक्षा हो। इस प्रकार ये पर्व आप सबके लिए मंगलमय हो। किंतु भद्रा 1:04, कुछ पंचांगों में 1:25, कुछ पंचांगों में 1:35 तक है। तो किंतु स्वर्ग का भद्रा है, इसलिए अनिष्ट कारक नहीं है। आनंद पूर्वक बहरे प्रातः काल से जाकर भाई के यहाँ तिलक लगाकर रक्षा सूत्र बांधे, अन्यथा बेचारी भूखी बैठी रहती है। जैसा कि शास्त्री जी ने बहुत सारी जानकारियां दी कि भाई बहन का पवित्र त्योहार किस प्रकार से मनाया जाए, क्योंकि भद्रा नक्षत्र लगा है, इसको लेकर भी उन्होंने बहुत सारी जानकारियां दी। और इसके साथ ही विदेशी माल को ना अपनाएं, स्वदेशी माल को अपनाएं, अपने हाथों से बहनें अपनी भाई के लिए राखी बांधे, अपने हाथों से बनाकर राखी बांधे। तो आज के लिए बस इतना ही। बने रहिए पल पल इंडिया न्यूज के साथ। कैमरा पर्सन संजय तिवारी के साथ कल्याणी सिंह, पल पल इंडिया न्यूज। आप देख रहे हैं पल पल इंडिया न्यूज, हर पल आपके साथ।